मक्के के भाव में एक बढ़त बनी हुई है। इसके निर्यात की बात करें तो मक्के के निर्यात में भी तेजी देखने को मिली है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष मक्के का निर्यात लगभग दोगुना हो गया है। गेहूं के निर्यात पर रोक लगने के बाद से ही मक्के के निर्यात में इजाफा दर्ज किया जा रहा था। निर्यात में इजाफा होने की सबसे बड़ी वजह है कम भाव पर अच्छी क्वालिटी के मक्के की सप्लाई करना। हमारे देश में मक्के गेहूं के बाद सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल है। मक्के की फसल को अनेक तरह से उपयोग में लाया जाता है। देश में सभी अनाज उत्पादनों में मक्के का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती देश के लगभग सभी राज्यों में होती है। मक्के को खरीफ फसल कहा जाता है जो विश्व स्तर पर भी उगाई जाती है। कई क्षेत्रों में मक्के की खेती रबी के समय में भी उगाया जाता है। यह अनाज मानव शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। साथ ही साथ यह पशुओं का भी मुख्य आहार है। लेकिन रूस यूक्रेन के बीच तकरीबन 3 महीने से स्थिति सामान्य नहीं है। इस वजह से दुनिया भर में खाद्यान्न संकट गहराया हुआ है। ऐसे में बीते दिनों दुनिया के देशों में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ी थी, जिसके तहत दुनिया के कई देशों ने भारत से गेहूं आयात के लिए संपर्क किया था। इस वजह से देश के अंदर गेहूं के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से अधिक चल रहे थे। लेकिन गेहूं के कम उत्पादन होने का हवाला देते हुए केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इस फैसले का असर दुनिया के कई देशों के साथ ही निर्यात के लिए गेहूं बेचने की तैयारी कर रहे किसानों पर भी पड़ा है। लेकिन गेहूं निर्यात पर रोक और रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच देश में पैदा होने वाले मक्के की मांग में विदेशों में बढ़ने लगी है, जिसके तहत इन दिनों मक्के के निर्यात में तेजी दर्ज की जा रही है। इसका सबसे अधिक फायदा बिहार के किसानों को मिलता दिख रहा है। अब इसके भाव की बात करें तो मक्के का भाव 1700 से लेकर 2500 तक अलग अलग राज्यों में क्वालिटी के अनुसार बिकता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में इसके भाव में मंदी बनने की उम्मीद लगाई जा रही है। फिलहाल बारिश को देखते हुए मंडियों में मक्के की आवक काफी जोरों पर है, जिसके चलते भाव में हल्की हल्की नरमी बनती हुई दिख रही है। अगले महीने मक्के के भाव में नई फसल आने की वजह से और पूरे देश में मानसून के आ जाने से भाव गिरावट की तरफ जा सकती है। आगे कोई भी रिपोर्ट निकल कर आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।